नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, सियासत में एक दूसरे को किनारे लगाने की कवायद, सियासी तौर पर एक दूसरे को मात देने की कवायद सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं होती। यह अपनी पार्टी के अंदर भी होता है और खासकर उस दौर में उस नेता के शीर्ष स्थिति में रहते हुए तो ज्यादा संभव दिखता है। जो नेता, जो नेतृत्व, जिसकी चुनावी बिसात, जिसकी सियासी बिसात हमेशा एक दूसरे को मात देकर आगे निकलते हुए आई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा दौर की, एक ऐसे दौर की जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम सारे झंझावातों को झेलकर एक एक कर प्रतिद्वंदियों को किनारे लगाकर किस प्रकार से अहमदाबाद से दिल्ली तक का सफर और उसके भी पहले अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से वापसी अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से वापस दिल्ली का सफर किस तरह तय किया गया, यह पूरे देश को पता है। लेकिन अब दिल्ली के रास्ते में लखनऊ यदि बाधा बने, दिल्ली के रास्ते में बाधा बनाने की और बनने की कवायद और उसके पीछे संघ का भी एक धड़ा खड़ा दिखाई दे, तो सियासत में कैसे लोगों को निपटाया जाता है, इसकी एक वानगी आपने देखी होगी कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में किनारे लगाना था। क्या खेल खेला गया। शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश में कई और लोगों को किनारे लगाना था। दिल्ली की सियासत से दूर प्रदेश की राजनीति में धकेलना था। किस तरह का खेल खेला गया। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री और कई बार के सांसद विधायक बन रहे हैं। हो सकता है राज्यों में भी मंत्री बन जाए। पूर्व गवर्नर को भी मंत्री बनते आपने देखा होगा। लेकिन अब जो कवायद है, उस कवायद का एक सिरा लखनऊ और दिल्ली से ज्यादा लखनऊ और अहमदाबाद की, गांधीनगर की टकराहट को दिखा रहा है। तो इस टकराहट के बीच में, टकराहट से निपटने का जो नया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के केंद्र में गोरखपुर की अहमियत को समझा जा सकता है। बाबा नगरी वाराणसी, वहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जमा लोकसभा में 2 बार पहुंचे, दोनों ही बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो 5 बार जो शख्सियत लोकसभा जा चुकी हो, तकरीबन 20 साल लोकसभा में रह चुकी हो, रह चुका शख्सियत जो तकरीबन 20 साल जो लोकसभा में रह चुका हो और उसके बाद 6-7 सालों से प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटेगा। और तब तो और नहीं हटेगा जब उसके प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हो और उस प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बूते भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बिसात 2 बार से तय हो रही हो। लेकिन उस नेता को किनारे कैसे लगाया जाए, उस नेता को किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर बना दिया जाए, किस प्रकार से गजेंद्र सिंह शेखावत न बनाकर राज्यवर्धन सिंह राठौर बना दिया जाए, ये कवायद मौजूदा दौर में तब हो रही है जिसका एक सिरा भावी नेतृत्व से जुड़ा है, तो दूसरा सिरा कहीं ना कहीं नेतृत्व के रास्ते के बीच में दिख रहे अवरोधों को हटाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ते आपने देखा। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर से 2 मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, 2 मुख्यमंत्रियों को। और वो दोनों मुख्यमंत्री एक प्रदर्शन के आधार पर, तो दूसरे संभावित रास्ते के रोड़े को किनारे करने की कवायद को शुरू करने की रणनीति के तहत 2 मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाने के बाद अब जो अगली रणनीति है, वो 2 मुख्यमंत्री एक सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में दिखते हैं और दूसरे कहीं से चुनौती तो नहीं बन रहे, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर सवाल है। पहले बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के उस कथित गुजरात लॉबी से सीधे सीधे लोहा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गुजरात लॉबी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं एडहॉक बेसिस पर अपने आदेश के तहत बनाने वाला मुख्यमंत्री और उसी आदेश पर चलने वाले एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह देखना चाहती है, उससे ऊपर वो देखना नहीं चाहती। कॉरपोरेट घरानों में आप देखते हैं कि किस प्रकार से कंपनी के मालिक
बड़े बड़े कंपनी के मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति अपने अधीन काम करने वाले सीईओ और सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, इन दोनों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं और किस प्रकार से उनसे काम लेते हैं। मौजूदा दौर में कवायद वही चल रही है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसी तरह से चलाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस राह में रोड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति किस प्रकार से अटकी हुई है और एक चीफ सेक्रेटरी को लगातार सेवा विस्तार दर सेवा विस्तार दिया जा रहा है, यह सब आप देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में काबिल अफसरों की कमी तो निश्चित तौर पर नहीं है। सबसे बड़ा आईएएस का काडर उत्तर प्रदेश का है, वहां आईएएस अफसर की कमी हो, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। आईपीएस ऑफिसर की कमी हो जिस वजह से कार्यवाहक डीजीपी बनाने की नौबत आए, ऐसी बात भी नहीं है। एक से एक काबिल अधिकारी उत्तर प्रदेश के काडर में, आज चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, दोनों काडर में मौजूदगी है। लेकिन बावजूद इसके केयर टेकर से काम चल रहा है तो दिल्ली और लखनऊ के बीच सहमति का अभाव है। दिल्ली और लखनऊ के बीच जो सहमति का अभाव है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व अपने सामने मौजूदा दौर में एक खतरे के तौर पर देख रहा है। खतरे के तौर पर जब नेतृत्व को देखा जा रहा है तो उस दौर में किनारे कैसे लगाया जाए। इस कवायद का एक सिरा गोरखपुर से जुड़ता है और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ एक बहाना हो सकती है। जेपी नड्डा गोरखपुर यदि गए हैं तो जेपी नड्डा के गोरखपुर जाने के पीछे बिना किसी रणनीति के उन्हें भेज दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर जेपी नड्डा को गोरखपुर जाने की ही नौबत क्यों आई है? वो देश की किसी दूसरी जगह पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जा सकते थे। क्या योगी आदित्यनाथ खुद में इतने काबिल नहीं है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है उसके लिए वो अपने गृह शहर में, जहां के वो विधायक हैं, वहां जाकर के उसका नेतृत्व कर सके, वहां चीफ गेस्ट हो सके, वहां पर मुख्य भूमिका में उस यात्रा में दिखाई दे? जी नहीं। अंदर खाने की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर यही है कि टोह लेने और नई दिल्ली को रिपोर्ट करने कि गोरखपुर की जमीन कितनी मजबूत है और गोरखपुर में एक अभिनेता रिमोट से लहंगा उठाने वाले, जैसे अश्लील गाने गाने वाले, उन पर फिल्माए जाने वाले एक अभिनेता जो संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व की सियासी मियाद क्या इस लोकसभा चुनाव में पूरी हो रही है? और क्या योगी आदित्यनाथ का अपेक्षित सहयोग उन्हें लोकसभा में भेजने के लिए मिलेगा? और इन सब से आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ यदि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो लोकसभा में यदि सीटें घटती है तो उस स्थिति में नई दिल्ली पर उनकी दावेदारी तो नहीं होगी। और इन सारे सवालों के बीच 1999 का वो वाकया तो नहीं आएगा जिस वाकये पे कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, उन दोनों के बीच जो सियासी रार ठनी हुई थी, उस रार की परिस्थिति पुनः तो उत्पन्न नहीं होगी। इन सारे सवालों को एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पर अंदर खाने विचार किया जा रहा है। सीधे सीधे कोई कहे कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ मानेंगे नहीं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि विधायक दल का बहुमत देखा जाए और विधायक दल में चुनाव करा लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ को यूपी भाजपा के विधायक दल में बहुत ज्यादा समर्थन भी नहीं है, मगर वो हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय है, भगवा वेशभूषाधारी हैं। उनका बुलडोजर जस्टिस सिस्टम, बुलडोजर के सहारे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश पूरे देश में एक मॉडल बनती जा रही है। उसकी उपयोगिता, उसके न्याय संगत होने की परिस्थिति, इन सब पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पोस्टर बॉय है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और किसी का पोस्टर बॉय हो जाना नरेंद्र मोदी के दौर में, जहां एक ट्रेन का उद्घाटन भी उसको हरी झंडी दिखाने का काम भी रेल मंत्री या रेलवे के अधिकारी नहीं कर सकते, वो जिम्मा भी इस देश के मेहनती प्रधानमंत्री उठाते हैं। उस दौर में कोई और मेहनत करने लगे, कोई और पोस्टर बॉय हो जाए, ये बात गले से नहीं उतरती, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को किनारे कैसे किया जाए, विधायक दल के बहुमत का हवाला देकर किनारे लगाया जाए,
तो उस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारी घाटा हो सकता है, यूं कहें पूरे देश में घाटा हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यदि चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उस परिस्थिति में देश को एक मैसेज भी दिया जा सकता है कि मोदी के साथ साथ योगी भी हमारे पास प्रधानमंत्री पद के एक दूसरे दावेदार हैं। और योगी समर्थकों को भी इसके लिए उत्साहित किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए तन मन धन से लड़े। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से मुक्ति दिलाने की रणनीति यह हो सकती है कि दिल्ली में एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने जा रही है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा की जो स्थिति है, हिमाचल की जो स्थिति है, उसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी जरूर, बहुमत के आंकड़े से दूर होगी। फिर उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ को कहा जा सकता है कि चूंकि दिल्ली में एक एक सांसद की कीमत है, लिहाजा आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। एक ये रणनीति बन रही है कि लोकसभा योगी आदित्यनाथ को लड़ाया जाए। और इन परिस्थितियों को देखते हुए आज का जेपी नड्डा का, भाजपा अध्यक्ष का गोरखपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंदर खाने वो दिल्ली आकर क्या रिपोर्ट देंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको समय के साथ देंगे। लेकिन एक और मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस पर सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वो जिस ताकतवर पाटीदार समाज से आते हैं, उस पाटीदार समाज में भले ही उनका सियासी कद कुछ ना हो, उन्हें हटाए जाने का एक नेगेटिव असर जरूर पड़ सकता है। और उस नेगेटिव असर की परिस्थितियों को यदि आप देखने की कोशिश करें तो हटाया कैसे जाए, ये सवाल मौजूदा दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो सूत्र बता रहे हैं, न वो निगलते बन रहे हैं न उगलते बन रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गुजरात का शासन मौजूदा दौर में दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के लोग चलाते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर पर्दे के पीछे से लगाम उनके हाथ में होती है और मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा होता है। लेकिन मुखौटा जब किसी ताकतवर समुदाय से आता है तो उसे बदलने के पहले तमाम तरह के सियासी गुणाभाग को देखना पड़ता है। भूपेंद्र पटेल को लोकसभा चुनाव लड़ाकर और लोकसभा चुनाव के बाद किसी पाटीदार नेता से ही रिप्लेस किया जाए, इसकी भूमिका बन रही है। भूपेंद्र पटेल को सीधे सीधे हटाया जाएगा तो एक पाटीदार नेता से ही रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पाटीदारों के बीच में यह संदेश जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद को म्यूजिकल चेयर बना दिया गया है। वो कोई विजय रूपाणी नहीं है जो जैन समाज से आते थे, उन्हें एक बार में हटा दिया जाए। एक बार ये कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की थी जब उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को पद से हटने के लिए कहा गया था। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। उसके बाद विजय रूपाणी को लाया गया और विधानसभा चुनाव जो गुजरात का हुआ 2017 में, वो सबको याद है कि उस चुनाव में कितना जबरदस्त मुकाबला हुआ और किस प्रकार बेहद कड़े मुकाबले में काफी हद तक कहें तो मणिशंकर अय्यर के बयान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बमुश्किल बन पाई थी। तो उस परिस्थिति में भूपेंद्र पटेल को हटाने का सीधा नुकसान हो सकता है। लेकिन भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ाने का एक फायदा यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहा जा सकता है कि आप अकेले नहीं हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का मतलब यह नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको हटने के लिए कहा जाएगा, बल्कि उनको चुनाव लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने, उनको मनाने की कोशिश करने के लिए भूपेंद्र पटेल या यदि संभव हुआ तो एकाध और मुख्यमंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। जो भूतपूर्व हो चुके हैं, मसलन वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, उन्हें तो कहा ही जाएगा कि ताकि कम से कम 2-4 सीटें, एक सीट जहां से वो खुद लड़े, दूसरे जो उसकी पेरीफेरी में हो, आसपास में हो, वो सारी सीटें एक व्यक्ति के प्रभाव से सामने आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन जाए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को लड़ने के लिए कहने पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना है। और इन सब के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के नाम की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम बार एक्सटेंशन दे दिया है कि 10 जनवरी तक फैसला करे शिवसेना के विधायकों का कि वो अयोग्य है या नहीं है।
उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं और संभवतः लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वे अयोग्यता का फैसला लेने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दें। इस तरह की बातें भी आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने साध रही है। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है और इस स्ट्रेटजी में योगी आदित्यनाथ से छुटकारा पाने की जो कथित कवायद है दिल्ली की, वो कवायद कई सिरे से कई तरीके से रची जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ है, इस बात का ध्यान रखना होगा। मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन के खूंटे से वैसे नहीं बंधे हैं या वैसे उन्हें बांधा भी नहीं जा सकता जैसे विजय रूपाणी को बांधा जा सकता है, जैसे राजनाथ सिंह को बांधा जा सकता है, जैसे सुशील मोदी को बांधा जा सकता है, जैसे बीएस येदियुरप्पा को बांधा जा सकता है और जैसे देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर उन्हें भी अनुशासन के खूंटे से बांधा जा सकता है। वो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है जो जस की तस धर दीनी चदरिया की कहावत के साथ मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सार्वजनिक तौर पर तंज भरे अंदाज में, थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत करके खुद को संतुष्ट कर लेंगे। उनकी परिस्थितियां अलग हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। देखते हैं योगी आदित्यनाथ कितने तैयार होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो कवायद है वो कवायद और उसका क्लाइमैक्स इंतजार कीजिए। 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख और 22 दिसंबर उसके ठीक एक महीने पहले यानी आज से 2 दिन बाद 22-23 दिसंबर जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होगी। यानी 22-23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच के एक महीने में इस 30 दिनों में बहुत सारी परतें जो अब तक ढकी हुई है वो खुलने लगेंगी और उन परतों को, उन खुलती हुई परतों को देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कई सारे सरप्राइज बीजेपी अपने अंदर से देगी। अभी तो 2-3 सरप्राइज ही आज मैंने आपको बताया कि यह संभावित है। और जेपी नड्डा का याद रखिए, गोरखपुर जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कोई बहुत बड़ा प्लान है, वरना जेपी नड्डा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए गोरखपुर की बजाय किसी और जगह का भी चुनाव कर सकते थे, या उनका जो कथित आला कमान है जिन्हें वो देवताओं का देवता भी कहते हैं, उनके आशीर्वाद की बात भी करते हैं, किसी और जगह जाने का संदेश भी उन्हें भेज सकता था। लेकिन वो गोरखपुर गए। गोरखपुर से वो क्या लेकर आएंगे और योगी आदित्यनाथ के साथ प्लान योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अंदर किस प्रकार का बनेगा, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।